सिटी साहब हेडक्वार्टर और मेरे सभी साथी अधिकारी ट्रांसफर पोस्टिंग ज्वाइनिंग विदाई ये सब सर्विस पीरियड का एक अहम हिस्सा है। और पिछले 28-29 साल से ये क्रम लगातार चल रहा है। लास्ट में जब आप सेवानिवृत्त होते तभी ये क्रम रुकता है। ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो हर सरकारी अधिकारी कर्मचारी के जीवन में आती है। उदयपुर जिले का 2 साल का पदस्थापन रहा, कार्यानुभव रहा, चाहे वो सीखने की दृष्टि से हो, कार्य करने की दृष्टि से हो। मेरे लिए शायद ये मेरे पूरे कैरियर के टेन्योर से उनमें सबसे अहम था, इम्पोर्टेंट था। बहुत कुछ साथी अधिकारियों से सीखा भी, बहुत कुछ से भी सीखा। खुद की जो वर्किंग थी ओवर द ईयर्स उसमें भी कोशिश की, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाए, वो हुआ भी। चाहे वो कार्य करने के तरीके से हो, चाहे समझ से हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर में हो, चाहे क्राइम डिटेक्शन में हो, सभी। जैसा एडिशनल साहब सिटी ने बताया, बहुत लंबे उतार चढ़ाव है 24 के अंदर, जब लगातार 2-3-4 ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसको लेकर के पूरे जिले के अंदर एक अदरवाइज एक सेंसेशन से पहले यालो हत्याकांड हुआ शहर के अंदर। बड़ा इवेंट था। ये जो लोग भी सरेआम शहर के अंदर कुछ अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी और बड़ी संख्या में जो भी लेके भागे। दूसरे दिन ये अखबार में शायद पूरे स्टेट के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर एक मेन हेड न्यूज थी। लेकिन मैं आज भी नहीं बोलता कि हमारे जो अधिकारी थे, जो मेरे कर्मचारी थे, उन्होंने कितनी हिम्मत करके और उस वारदात को ट्रेस किया और फायरिंग के सामने उन्होंने वो जो आरोपी भाग रहे थे आड़ के सामने, और उनको गिरफ्तार किया। न केवल गिरफ्तार किया, वरन जो ज्वेलरी वो लूट के लेके जा रहे थे, उन्होंने वो संपूर्ण ज्वेलरी भी बरामद की। और उन्हीं के प्रयासों के कारण ये संपूर्ण घटनाक्रम का पटाक्षेप किया। ये चीज मैं 2 कारणों से आपको बताना चाहता हूँ कि एक हेड कांस्टेबल या एक सिपाही का जिस जगह वो पहले काम करता था, अपने क्षेत्र के लोगों से उसका इतना कनेक्शंस थे कि कोई घटना हो रही थी तो वो दूसरे थाने में भी पोस्टेड होने के बावजूद उसको उस घटना के बारे में और अपराधियों के मूवमेंट के बारे में वहाँ के लोगों ने, जो भोपालपुरा का इंसिडेंट था, उसको सुखेर होते हुए भी उसको सूचित किया। और उसने भी पूरी जिम्मेदारी समझी, ये नहीं देखा कि मैं सुखेर में पोस्टेड हूँ। वो तुरंत अपने सुखेर थाना क्षेत्र से भोपालपुरा में आया, भोपालपुरा आकर के, और उसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। और मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ उन्हीं के प्रयासों का नतीजा था, उन्हीं की हिम्मत थी कि ये उन्होंने इस घटना को, इस गंभीर घटना का, बहुत बड़ी घटना थी, खुल गई तो बड़ी 24 घंटे में कोई घटना खुल जाती है तो उसका इतना इम्पैक्ट नजर नहीं आता। लेकिन कोई घटना अगर मान लीजिए यही घटना अगर 7 दिन बाद खुलती, 8 दिन बाद खुलती, तो उस घटना के लिए ये रहता है कि भाई बहुत बड़ी घटना थी और 7 दिन बाद, मेहनत के बाद पटाक्षेप हुआ। अब बहुत जल्दी उस घटना का पटाक्षेप हुआ, वो सिर्फ आप लोगों की मेहनत से हुई। बाकी और कोई 2 लाइन ऑर्डर के इंसिडेंट्स आपने बताया, देवराज बचे आप और उसके बाद रॉयल फैमिलीज के जो डिस्प्यूट हुए, उन दोनों में ही किसी भी स्तर पर यह नहीं कि किसी अधिकारी का, किसी कर्मचारी का कहीं कोई रोल मिसिंग रहा। एब्सोल्यूट जो परफेक्ट आइडियल टीम वर्क होता है, वो सबने पूरी अपने स्तर पर जो भी उसकी जिम्मेदारी थी, उस पूरी जिम्मेदारी को मानते हुए
चाहे वो ऑफिस में काम कर रहा हो तो वहाँ पर उसने उस जिम्मेदारी को पूरा किया, चाहे फील्ड में काम कर रहा हो तो फील्ड में रह करके उस जिम्मेदारी को पूरा किया। और यही कारण था कि ये जो तो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए थे कन्हैयालाल मर्डर केस के बाद में, जो इस शहर की अदरवाइज कम्युनल हार्मोनी को या लॉ एंड ऑर्डर को डायरेक्टली हिट कर रहे थे, इम्पैक्ट कर रहे थे, प्रभावित कर रहे थे। हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल कर पाया। मुझे याद है देवराज मोचीकांड मर्डर केस के दौरान जब मैं हॉस्पिटल में लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहा था, बाकी सारे मेरे साथी अधिकारीगण फील्ड में थे और भीड़ से लगातार संवाद कर रहे थे और उनको कंट्रोल कर रहे थे। भीड़ एक समय में उत्तेजित भी हुई, हिंसक भी हुई और एक समय ऐसा भी आया कि जिस तरह से कन्हैयालाल हत्याकांड के अंदर अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों का, पुलिस हेडक्वार्टर का और अधिकारी सीनियर लीडर्स का ये कहना था कि वहाँ से सीनियर अधिकारियों को भेजा जाना चाहिए ताकि इस जो स्थिति है उसको कंट्रोल किया जा सके। बट पता नहीं कहाँ से कैसे मेरे में साहस आया और मैंने, मेरे साथ कलेक्टर साहब थे, मैंने अपने सभी सीनियर अधिकारियों को कहा कि सर मुझे 24 घंटे दीजिए और मैं कोशिश करूँगा इस जो घटनाक्रम हुआ है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे और नियंत्रण कर लेंगे। और ईश्वर का आशीर्वाद था, ठाकुर जी का आशीर्वाद था कि अधिकारियों ने विश्वास भी रखा। ये सब आप सभी साथी अधिकारियों की हौसला अफजाई थी और मेहनत थी, एक टीम वर्क था कि वो एक कठिन समय था। उस कठिन समय के अंदर भी हम बहुत अच्छे से और बहुत परफेक्टली हम निकले और हमने उस लॉ एंड ऑर्डर को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। उस लॉ एंड ऑर्डर के बाद भी कुछ ऐसे डिसीजंस हुए, चाहे वो किसी अपराधी का घर तोड़े जाने का निर्णय हो, उसके बाद रॉयल फैमिलीज का डिस्प्यूट हो, ये सब निर्णय आसान नहीं थे। लेकिन अधिकारी को, एसपी को हौसला कैसे रहता है? अधिकारी को हौसला तभी रहता है जब उसकी टीम उसके साथ जो काम कर रही है वो मजबूत होती है। मेरा आप पर विश्वास होता है और आपका मुझ पर विश्वास होता है, तो अपने आप चीजें आगे बढ़ती जाती है। ये उसी का नतीजा था कि ये जो भी वरी टाइम था, इम्पोर्टेंट टाइम था हमारे जिले के लिए, वो हम बहुत अच्छे से पूरा सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं, इसके बाद छोटे मोटे कई लॉ एंड ऑर्डर हुए। इसके बाद वही जैसे देव साहब ने बताया कि इसके बाद कई ऐसे इवेंट्स हुए। 26 जनवरी का इंसिडेंट हुआ, इवेंट हुआ स्टेट लेवल का। ये सब ये नहीं कि मैं एसपी हूँ तो मैं अकेला कर पाया। ये हर उस सिपाही का जो चाहे दूर बवालवाड़ा तैनात है उसका भी योगदान है, चाहे वो खेरोदा में तैनात है उसका भी योगदान है, चाहे वो कोटड़ा में तैनात है उसका भी योगदान है, और चाहे किसी कार्यालय में बैठे हुए, कंप्यूटर में बैठे हुए साइलेंटली काम करने वाले जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसका भी योगदान है, और लाइन में जो हमारे फोर्स जो हमारे साथ रहती है, जो हमारे वेरी टाइम पे हमारे साथ सड़क पे काम करती है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो ये परफेक्ट टीम वर्क का मैच था कि हम सभी परिस्थितियों के अंदर शहर को एक अच्छा सुकून दे पाए, सुरक्षित वातावरण दे पाए, और लोगों का अप्रिशिएशन भी हमारी फाइनली पूंजी होती है, उनका विश्वास ही हमारी फाइनली पूंजी होती है। और मुझे लगता है कि हम एक एक्सटेंट तक उस लेवल तक हम पूरे खड़े उतरे भी हैं। काम था डीसीपी जब जयपुर का साउथ का था तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी खूब थे, सब थे, बट वहाँ जिम्मेदारी का अभाव थोड़ा सा कम रहता था, क्योंकि आपके ऊपर एक एडिशनल कमिश्नर है, तो उसके ऊपर कमिश्नर है, आप जिले के एसपी हो, लेकिन फिर भी साथ में कई अधिकारी रहते थे तो आपकी नाम चल जाती थी। बट उदयपुर के अंदर एक पूरा एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट था, प्रेस्टिजियस डिस्ट्रिक्ट है, और पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आज की तारीख में पूरे स्टेट का सबसे बड़ा जिला है। तो इस जिले के अंदर इस पोस्ट कन्हैयालाल मर्डर केस जिले को बहुत अच्छे से चलाना और स्मूथली आगे लेके जाना, और मैं कहूँ कि ऊंचाइयों पे लेके जाना, ये सब एक चैलेंजेस था, और ये आप सब लोगों के सहयोग से हुआ भी। मेरा आपसे इतना है कि जैसे आप ये काम करते आ रहे हैं, ये फ्यूचर में भी, भविष्य में भी करते आ रहे हैं, और आपको जो मेरे जो सक्सेसर हैं, मैंने उनके साथ कभी काम तो नहीं किया,
मतलब वो एक बेहतरीन महिला अधिकारी हैं और उनका बेहतरीन कैरियर का ट्रैक है और वो किसी भी नज़रिए से मेरे से या बाकी लोगों अधिकारियों से कम नहीं होंगे। आपको हर क्षेत्र में उनको आप 21 ही पाएंगे। तो जिस सहयोग और जिस विश्वास से आपने मेरे साथ काम किया उससे कहीं ज़्यादा सहयोग और विश्वास से आप, क्योंकि वो महिला अधिकारी हैं, तो उनके साथ आप काम करना और अपना सहयोग देना। और मुझे विश्वास है ऐसा होगा, क्योंकि मेवाड़ के लोगों का ये परंपरा भी है कि वे अपने अधिकारियों की और के हमेशा विश्वास पात्र रहते हैं और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करते हैं। एसपी ऑफिस में रहते हुए आप सब लोगों ने बेहतरीन काम किया। कई बार ऐसे मौके आते हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से किसी को मैंने डांटा हो, किसी को चार्जशीट दी हो, लेकिन ये सब काम कराने के एक उस काम को संपादन करने का एक माध्यम, किसी को सजा देना या किसी को हर्ट करने का कतई मंशा नहीं होती। ऐसे मौके आए होंगे, गुस्सा मुझे भी काफ़ी आता है, तो ऐसा मौके कई बार आए होंगे, बट उसका एकमात्र उद्देश्य कार्य को बेहतर ढंग से करना और ठीक से करना। क्योंकि देखिए जिले के अंदर एसपी ऑफिस ही होता है, फाइनल पड़ाव एसपी ऑफिस होता है। उसके बाद आपके यहाँ से नीचे से जो भी आ रहा है उसको अगर आपने अपने स्तर पर करेक्ट करके भेज दिया या जो भी आपने भेजा ऊपर भेजा, उसी को ही सही माना जाता है। तो कई होता है कि जहाँ हमारा कंट्रोल अच्छा है, हमारा सुपरविजन अच्छा है, तो अदरवाइज नीचे काम अपने आप अच्छा होता जाता है, बेहतर हो जाता है। मेरा मानना है कि सुपरविजन करना और रोक टोक करना, टोका टाकी करना कोई काम का हिस्सा है। ये नकारात्मक अप्रोच नहीं है, ये सकारात्मक अप्रोच है। ये काम को बेहतर करने के लिए होती है। उस कंटिन्यूशन में किसी को मैंने कुछ तेज भी बोला होगा, किसी को कभी डांटा भी होगा, तो मुझे इसके लिए खेद है, लेकिन ये सिर्फ आपके और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के भले के लिए। अदरवाइज मैंने मन में कभी किसी के लिए नहीं रखा कि सबने अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार बेहतरीन काम किया। 3 एडिशनल एसपी साहिबान, सीओ साहिबान, लगभग सभी एसएचओज ने